जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है और ये आता कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। याद रखना, 4 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे, बस ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो तुम्हारा है ये एक्सरसाइज 3.2 से लिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसको मैं करके बता देता हूँ, बात बाकी तुम खुद कर लेना। और उसके अंदर ये थर्ड वाला है रूट में है, उसमें बच्चे घबरा जाते हैं, तो रूट वाला भी मैं तुमको सिखा दूंगा आगे चलिए, ठीक है। तो अभी तुम ये समझो, ऐसे इसका तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट से निकालने हैं। क्या रूट से निकालने हैं? ठीक, तो कैसे निकालोगे? हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये क्या है, ए मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए का सी से गुणा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए का सी से गुणा करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक। अब ये जो मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मल्टीप्लाई करा, उसके बाद हमारा एसी निकला, ठीक, एसी निकला। अब हमको जो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिला, उसके हमको दो दो पार्ट्स करने हैं। कैसे दो पार्ट्स? ऐसे करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर, तो यही आ जाए जो हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया, ठीक, मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाए। और जोड़ने पर क्या है, जो बीच में बी है, जोड़ने पर क्या है, बी है, ठीक है। तो हमको एसी के, देखो एसी के कैसे दो पार्ट्स करने हैं, ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिन्हें जोड़ने पर, जैसे मान लो मैंने एसी के पार्ट्स करे तुम्हारे एक्स वाई, मान लो एक्स प्लस वाई करे, तो इन्हें जो जोड़ने पर है वो क्या आना चाहिए, बी के बराबर, मतलब बीच वाले के बराबर, ठीक। तो इससे तुम क्या समझे? अब एक लास्ट बात और सीधी सी बात, नो बकवास। ये ए बी का मामला तुम्हारे सर के ऊपर से अभी निकल गया, मैं जानता हूँ। अब तुम सीधी सी बात समझो, फर्स्ट वाले का ढाल से करो, मल्टीप्लाई जो भी आ जाए उसके तुम्हें ऐसे दो पार्ट करने हैं जिन्हें, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करने पर ये नंबर मिल जाए। अब जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो बगल में 1 होगा, 1 हो गया। अब 1 का 10 से करा कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिन्हें यहाँ क्या है, माइनस, तो मतलब माइनस करने पर क्या, ये 3 आ जाए, माइनस करने पर 3 आ जाए। 10 के ऐसे करो, 10 के ऐसे तो करो, तो क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई तो करोगे। तो कैसे करोगे, देखो अब तुमने ले लिया 5 into 2, क्योंकि देखो 5 into 2 बराबर 10 होता है, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन ये होती है, इसे जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। तो देखो अगर हम लोग 5 में से +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से -2 करेंगे तो, अरे 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। ये 3 आ रहा है ना, हमारा बीच वाला आ रहा है, तो हमको क्या करना है, माइनस में करना है, बीच में क्या, माइनस में करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उतारेंगे। अब ये माइनस का माइनस लगा रहते देंगे और ये एक्स को इधर लिख लेंगे। अब ये जो 3 है, इस 3 की जगह हम लोग लिखेंगे 5 - 2, बस। अब ये माइनस का 10 ऐसे उतार देंगे, बराबर में 0 उतार देंगे, एज इट इज, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 5 से करो तो क्या हो जाएगा, -5 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ प्लस, और 2 का एक्स से करा 2x, ठीक, -10 = 0। अब इनके हम लोग पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे, एक इसका पेयर, एक इसका पेयर, ये हमारे दो पेयर बने। अब इनमें कॉमन देखो, इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ से ये बराबर हटाओ, क्योंकि जब यहाँ बराबर तो पीछे नहीं लगेगा, समझे। यहाँ कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या दिख रहा है, एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे, तो हम लोग एक्स बाहर ले लेते हैं। अब लिखेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो तो एक एक्स चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स दो थे, एक्स से एक्स चला गया एक, तो बचा एक एक्स, लिख दिया। अब माइनस का 5,
क्योंकि एक एक्स चला गया। ठीक, अब प्लस का है, प्लस लगा दो। ठीक, इनमें क्या कॉमन है, टू। ऐसे कॉमन लेने भी तुम्हें सीख जाओगे तुम, प्रैक्टिस के साथ सीखोगे। देखो जब मैं क्लास 10th में था, मुझे भी ये लगता था ये सर ने कॉमन कैसे लिया, ये कैसे, मतलब इसको ऐसा कैसे लिख दिया यार, ऐसे तो थोड़ी प्रैक्टिस करने से ही तो आएगा। तो मैं भी यही सोचता था, अब मुझको भी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं भी कर लेता हूँ आराम से। तो देखो 2 से 10, अरे 2 से 10 तेरा, 2 और 10, अब इनमें कुछ कॉमन है कैसे देखोगे। अब देखो अगर हम लोग 2 और 10, 2 से ये डिवाइड हो रहा है 10, तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, अगर हमने 2 बाहर ले लिया, प्रैक्टिस से आएगा ये, 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, 2 से 2 चला गया, एक्स बचा, माइनस का माइनस आया, 2 से 10 चला गया, 5 आ गया, तो ये हो गया बराबर में 0। तो हम लोग बाहर तो ले सकते थे इसलिए हमने ले लिया। तो ये तुम्हारा जो है प्रैक्टिस से आएगा, जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे, जब तुम सीख जाओगे, मतलब मैं तुमसे एक गारंटी देता हूँ, अगर तुमने फैक्टराइजेशन में एक दिन दे दिया, कितना, 1 डे, और वो भी 1 डे में कितने आवर्स, वो भी मैं तुम्हें बता दूं, 1 डे में केवल तुम्हें ना 4 आवर्स दे दो, 4 आवर्स, 4 आवर्स दे दो, तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने भी हैं सब फैक्टराइजेशन कर दो। और नहीं मिल रहे हैं तो कोई रेफरेंस बुक भी नहीं लेने की जरूरत है, कोई भी नहीं। आप जाओ किस पे, चैट जीपीटी पर, चैट जीपीटी पर जाकर क्या कहो, आप उससे कहो कि मुझको फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस दे दो, आपको जितने चाहिए हो, 20 चाहिए हो 20 ले लो, 30 चाहिए हो 30 ले लो, और एक रफ कॉपी ले लो। कॉपी नहीं है तो मेरे पास एक बोर्ड है, बोर्ड आता होगा, आप लोगों को पता होगा शायद, है स्मार्ट बोर्ड कहते हैं उसे, इतना बड़ा आता है, उस पे आप लोग पेन से लिखते रहो, रफ कर लो, और नीचे एक बटन होता है उसे दबा दो, सब इरेज हो जाता, वो खरीद लो। वो उस पे आप रफ करते रहो, रफ करो, जितने आते हैं फैक्टराइजेशन करते रहो, तुमको आइडिया लग जाएगा ये होता कैसे, फिर तुम नहीं भूलोगे। मैंने भी ऐसे ही करा था, एक दिन फैक्टराइजेशन को दिया, 3-4 घंटे लगातार क्वेश्चन करता रहा, जो भी मिले करता रहा, भले ही आउट ऑफ सिलेबस हो करता रहा, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया। ठीक, तो तुम भी ऐसे करोगे तब तुमको ये कॉमन लेने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, अब तुम कहो कि पहली बार में ही मैं सीख जाऊं, तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है लेकिन हार्ड है, मगर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, समझे, हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, अब ये x-5, ये x-5, अब देखो अगर हमारे ये और ये बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पर x-5 है, यहाँ x-5 है, तो हमारा ठीक चल रहा है। अगर मानो यहाँ होता x+5 और यहाँ होता x-5, तो गलत होता है, क्योंकि यहाँ हमको ये दोनों बराबर चाहिए होते हैं, तभी हम लोग एक कॉमन ले पाते हैं। तो अगर प्लस आ जाता है यहाँ पर, तो हमने कहीं ना कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ी करी होती, वो सही करते। हाँ, और एक बात और, माइनस प्लस की गड़बड़ी बच्चों से बहुत होती है, मैं तुमको देखना, एग्जाम टाइम पे नहीं तो मुझसे जब हो चुका, तब मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें ये माइनस में तुमको दिक्कत आती है ना, बिल्कुल आसान से समझा दूंगा। आप लोग कमेंट करना, अगर ऐसी वीडियो चाहिए हो, मैं तुमको बता दूंगा कब प्लस आएगा कब माइनस, क्योंकि मैंने देखे जितने बच्चे गिरे, जितने बच्चे फैक्टराइजेशन में गए, सबके सब माइनस या प्लस में ही गए हैं, यही नहीं किसी को आता है। तो ये इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, इसके लिए कमेंट करो। आप लोग लिखना वीडियो, कमेंट में क्या करोगे, वीडियो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो एक बाहर कॉमन ले लिया, x-5। अब ये x और ये प्लस का 2 एक ब्रैकेट में लिख लो, x+2 लिख लिया, बराबर में यहाँ 0 लिख लिया। अब क्या होगा, बराबर में यहाँ 0 है तो यहाँ इसके बराबर भी 0 होगा। भैया अब ये समझो ना, ये ये और ये इसके बराबर 0 है, तो भैया x-5 बराबर 0 नहीं होगा क्या। अब ये समझो 5-5 बराबर 0 है, 5-5 बराबर 0 है। अब मैं तुमको कैसे आसान भाषा में समझाऊं, कहने का ये मतलब है मैथ्स थोड़ी अपने मतलब तुम्हारे रूल से नहीं चलती, इनके अलग रूल चलते हैं। अब देखो अगर किन्हीं दो टर्म बराबर 0 है, तो पहले टर्म बराबर भी 0 होगा,
क्योंकि अगर यहाँ 8 होता या 2 होता या कोई ऐसी वैल्यू होती जिसे रखने पर सब गड़बड़ा जाए, तो हम लोग भले इसके बराबर जीरो ना मानते, लेकिन जीरो रखने पर कुछ गड़बड़ाएगा नहीं। इसके बराबर जीरो रखेंगे, कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग कॉमा लगाएंगे और x प्लस 2 बराबर जीरो रखेंगे। अब यहाँ करेंगे x और बराबर, ये माइनस का 5 बदल देगा, प्लस का 5 हो गया। यहाँ कॉमा x और बराबर, ये प्लस का 2 बदल देगा, माइनस का 2 हो गया। ये हमारे आंसर आ गए, ये हमारे रूट्स आ गए। बोलो कठिन लगा? बोलो कठिन लगा नहीं लगा? बोलो कठिन लगा? अगर इजी लगा तो कमेंट में करो इजी इजी, कमेंट करो इजी इजी जल्दी। तो ये ऐसे ही होते हैं। बस इतना सा था, कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक था। इतना सरल सा तुम यहाँ कर पाओगे ना, क्या कर पाओगे? ये हमारे क्या निकल के आ गए, ये हमारे क्या निकल के आए, रूट्स निकल के आए। क्या निकल के आए? रूट्स निकल के आए, रूट्स। ये हमारे रूट्स निकल के आए, समझे? तो ये हमारे रूट्स थे। ये ऐसे होता है, कैसे होता है? दोबारा मैंने क्या बोली, ये तुमको एक बार में नहीं आएगा बेटा। तुमको ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। देखो ऐसा है, तुम एक बार केवल ऐसा कर लो, एक बार, एक दिन की तो बात है। एक दिन में ना तुम पढ़ के टॉपर पूरे मतलब सीबीएसई में पार कर जाओगे, ऐसा तो कर नहीं पाओगे। देखो मैं एक बात तुमको बता दूं, इम्पॉसिबल शब्द जो है, ये भी ये कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड जो है वही कहता है कि आई एम पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं, मैंने अभी जो कहा एक दिन में टॉप नहीं कर पाओगे, कर लोगे बेटा। मैं ये नहीं कहता नहीं कर पाओगे, कर लोगे। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है। कोई चीज अगर है तो वो क्या है? हार्ड है। हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है? जो जिसके अंदर तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, जो तुमने देखा ना हो, जो तुमको देख के ही तुम्हें दिल घबराने लगे, मन में तुम्हारे आने लगे भाई ये मेरे दिमाग के बाहर है, तो उसको हार्ड कहते हैं, उसको इम्पॉसिबल नहीं कहते हैं। इसको इम्पॉसिबल नहीं कहते, समझे? इम्पॉसिबल नहीं होता, हार्ड होता है। तो बस यही कहा है, वन डे में तुम अगर 4 घंटे दे दोगे, 4 घंटे नहीं, बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे हिसाब से 20 या 30 फैक्टराइजेशन वाले सवाल कर लो, मचा के रख दोगे। अगर मेरे हिसाब से कर लो 20 या 30 मचा के रख दोगे। तो बस इतना ही कहना था आज के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने और इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आएंगे। इसके पिछले पार्ट्स देखने हो तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर जाकर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।